हमारे पहाड़ में एक कहावत है, अघैण बामण भैंसेन खीर। इस कहावत का अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। पिछले दिनों हमें एक दिन में 3 शादी समारोहों में जाना था। मैं और मेरे पतिदेव थोड़ी थोड़ी देर के लिए तीनों जगह पे गए और हमने तीनों शादी समारोहों में दावत का आनंद भी उठाया। और उसके बाद जब हम घर आए तो मेरे पतिदेव कहने लगे, अरे कल तूने जो खीर बनाई थी थोड़ी सी मुझे एक कटोरी में डाल कर दे दे। मेरे पतिदेव को खीर बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा शायद इनको खीर खाने की इच्छा हो रही है, इसीलिए मैंने कटोरी में खीर दे दी। जैसे ही पतिदेव ने खीर खानी शुरू की तो झुंझला कर मुझसे कहने लगे, कैसी खीर बना रखी है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध जला हुआ है, अजीब सी इसमें से बदबू आ रही है। किचन में काम करते समय कम से कम मोबाइल ना देखा कर अच्छी तरह से खाना ही बना लिया कर। पतिदेव की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कल यही खीर पतिदेव को बहुत पसंद आई थी। लेकिन फिर मैं समझ गई कि तीनों जगह खाना खाने के बाद पतिदेव को भूख तो नहीं है, लेकिन खीर देखकर इनको थोड़ा सा लालच आ गया है और अब इन्हें भरपेट खाना खाने के बाद खीर पसंद नहीं आ रही है। और मेरे मुंह से निकल गया, अघैण बामण भैंसेन खीर। इतना सुनते ही पतिदेव और भड़क गए। कहने लगे, कभी तो अपनी गलतियों को मान लिया कर, हर समय अपनी गलतियों का दोष दूसरों के ऊपर मढ़ देती है। अब आज मैंने कहा कि खीर से बदबू आ रही है तो तू भैंसेन कहने लगी है। अरे जब तूने खीर पैकेट वाले गाय के दूध की बनाई है तो उसमें से भैंसेन बदबू कैसे आ सकती है। पतिदेव का इतना कहना था तो मुझे बहुत जोर से हंसी आई। मैंने कहा, मैं खीर को भैंसेन या दूध को भैंसेन नहीं कह रही हूँ, बल्कि हमारे यहाँ एक कहावत है, अघैण बामण भैंसेन खीर, वो कह रही हूँ, जिसका मतलब है जब आपका पेट भरा हुआ होता है तो आपको अच्छी से अच्छी वस्तु भी पसंद नहीं आती। तो वही आपके साथ हो रहा है। आप तीनों जगह शादियों में अच्छे से दावत का आनंद उठा के आ रहे हो और अब आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है, बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है, और ऐसे में आपको ये खीर बेस्वाद और बेकार लग रही है। मेरी बात सुनकर पतिदेव भी थोड़ा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बात सही है, अघैण बामण भैंसेन खीर।